नमस्कार, मैं संजीव धाकड़ नेस्टोरिया ग्रुप से आप सभी के सामने फिर से लाइव आया हूं और ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि आज मैं जिस महान हस्ती को आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं, आज हमारे साथ वो उपस्थित हैं। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं जगत गुरु श्री श्री 108 श्री गौरी शंकराचार्य जी महाराज, जो कि हमारे साथ दिल्ली से आए हुए हैं और आज वो पहली बार धुलेरा और गुजरात आए हैं। तो आइए हम जानते हैं उनकी जुबानी कि कैसा लगा उनको धुलेरा। प्रणाम गुरुजी। हरिओम। गुरुजी, आज आप पहली बार धुलेरा आए हैं और धुलेरा आके आपको कैसा लगा? देखो, यहाँ पर दो बातें हैं। एक जिसका हमने चिंतन किया था, दूसरा जो हम देख रहे हैं। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं। हमने जो चिंतन किया था कि जैसे सेक्टरों में प्लॉटिंग होती है, जगह कटता है, शायद ऐसा होगा, चिंतन करते हैं इस विषय में। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम नेस्टोरिया ग्रुप के जो एमडी साहब हैं उनसे मिले, उसके बाद जो हमने ये विजिट किया और आपके मुख से जो भी हमने यहाँ के बारे में सुना समझा, वाकई में ये अकल्पनीय है। भारत को कुछ दिन पहले तक विकासान्मुख देश कहलाने वाले पूरा दुनिया आज दुनिया के सर्वोच्च शिखर में रख रहा है। उस शिखर का एक एंगल, एक महत्वपूर्ण पार्ट ये धुलेरा प्रोजेक्ट है जी। और इस धुलेरा प्रोजेक्ट में यहाँ इंडस्ट्री भी है, रेजिडेंशियल भी है यहाँ, और फिल्म सिटी भी है। तो यहाँ कई प्रकार के जो सिस्टम यहाँ जो हमने देखा जी, ये वाकई में बहुत अकल्पनीय है जी जी। और हाँ गुरुजी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन लोग नहीं रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि भारत सरकार एक ऐसा पूरा शहर बना रही है कि लोग हैं नहीं और उससे पहला पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया? देखिए, सरकार का मतलब ये होता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी। जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचता ना, वहाँ कवि की कल्पना पहुँचती है। सरकार का मतलब होता है कि कई ऐसे समझदार, विद्वान और ज्ञानी या भविष्य चिंतक लोगों का एक ग्रुप है कि कौन से क्षेत्र में हमने क्या करने से देश का भी विकास होगा और देशवासियों का भी विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो इन सभी बातों में लेकर के भारत सरकार ने ये जो धुलेरा को जो चुना है जी, यहाँ छोटे छोटे गांव मैंने देखा। देखिए, ये स्मार्ट सिटी के लिए इतना उपयुक्त जगह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे चुना होगा, कितना सुंदर वातावरण। ये वाकई में ये जो जगह है स्मार्ट सिटी के लायक ही है। साथ में समुद्र है, ठीक है, क्योंकि विदेशों से आने के लिए वो भी हमारे लिए बहुत आसान, आयात निर्यात का यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इंडस्ट्री यहाँ लग रही है, जी, जी। है ना, अलग अलग जोन है। जी, जी। तो जब अब ये बात जो भारत सरकार इतना बड़ा जो व्यवस्थापन यहाँ कर रहा है, तो यहाँ लोगों की जहाँ तक बात है, लोग तो हम और आप ही तो हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है पता है आपको? उनके घरों के तिजोरी में सारा धन छुपा कर उनको समझ में नहीं आया हम करें तो करें क्या करें। बिल्कुल। और ये धुलेरा जो प्रोजेक्ट है और भारत सरकार ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसके अंदर जो नेस्टोरिया ग्रुप है जी, जो विश्वसनीयता का एक प्रतीक है, उसका तो कहना ही क्या है। तो हम तो ये कहेंगे कि लोग आएंगे, बहुत जल्दी आने वाले हैं, सब लोग आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग भी और भारत सरकार के इस सपने में एक हिस्सेदारी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, जी। ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ, लोग आएंगे। एक और गुरुजी, मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप अहमदाबाद से बाय रोड आप धुलेरा की यात्रा कर रहे हैं और इस धुलेरा में अभी 20 सितंबर को आदरणीय हमारे मोदी साहब भी धुलेरा एयर विजिट करके गए हैं हवाई यात्रा के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि समुद्र से समृद्धि तक, मतलब शिप और शिप, ये दोनों चीज़ें हम धुलेरा में चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो हमारे बिल्कुल बैक साइड जो इंडस्ट्री बन रही है सेमीकंडक्टर की, तो कितने लार्ज स्केल पे बन रही है? देखिए,
ये पहली बात तो हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं वो एक सामान्य व्यक्तित्व के रूप में एक संत है जो भविष्य को देखने की भी परिकल्पना है जिनके अंदर है जी। और ये समुद्र के किनारे बसा हुआ ये जो स्मार्ट सिटी है, इतना सुंदर व्यवस्था, और ये भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है ये अविस्मरणीय है जी। और इसमें केंद्र सरकार का जो सहयोग है या यहाँ की जो व्यवस्थापन है, रोड की व्यवस्थापन है, लाइट की जो व्यवस्थापन है, और देखिए ये जो पानी की व्यवस्थापन, कितनी सुंदर व्यवस्था यहाँ बन रही है ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो जी। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए ये स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है जी। गुरुजी, लास्ट एक प्रश्न आपसे है कि क्या आप हमारी जो भारत की जो यंग जनरेशन है, युवा है, जो व्यापार के लिए, जॉब के लिए, रोजगार के लिए भागता है, तो क्या आज के भारत देश के युवा के लिए या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करते हैं, उनके लिए क्या ये वास्तव में एक उपयोगी जगह है? क्या उनको यहाँ पे निवेश करना चाहिए? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। मनुष्य 3 प्रकार से दुखी होता है। मन से दुखी होता है, तन से दुखी होता है और धन से दुखी होता है जी। ठीक है जी। और तन का दुख, शरीर में अगर कोई कष्ट हो तो उसकी निवृत्ति का कारण होता है धन। बिल्कुल है? सही बात। अगर आपका मन बहुत बलवान है जी। और आपके पास धन नहीं है तो क्या करेंगे आप? ठीक है, बिल्कुल। धन मन और तन को समृद्ध बनाने का साधन है। बहुत सही। ठीक है, तो इस स्थिति में जो युवा वर्ग हैं या जो भी इन्वेस्टर हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है जी। ऐसा अवसर आने वाले 10 साल के बाद जी। वो सपनों में अपने आप को कोसेंगे। मैंने सुना था निष्ठुर ग्रुप ने, देखो, धुलेरा का प्रोजेक्ट तो पूरे देश में फैलाया, ये सारी बातें करी, लेकिन दुर्भाग्य हमने सुना भी और हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाए या हमने इन्वेस्ट नहीं कर पाए, या हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय। ये 10 साल के बाद चिंतन करेंगे। जी जी। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक भारतवासी इस पर सर्च करे, केंद्र सरकार के रिपोर्ट को चेक करें। बिल्कुल। ठीक है, और आगे होने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, इस पर जो केंद्र सरकार जो डिसीजन ले चुकी है, जो निर्माण करने जा रही है, इस पर विचार करें, इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करें। और अभी एक सुंदर अवसर है, ये अवसर इसलिए कि अभी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यहाँ कार्य कर सकता है। बिल्कुल। यही काम अगर कोई व्यक्ति 5 साल के बाद आएगा तो उसको करोड़ों से नीचे बात करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। आज करोड़ों की जरूरत नहीं है, आज सामान्य स्थिति में हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए ये चाहूँगा कि यहाँ का उद्योगी और युवा वर्ग जी, आप आइए, सर्च करिए, चिंतन करिए और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सुंदर भविष्य की परिकल्पना यहाँ से शुरू करिए। मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जगत गुरु श्री श्री 108 श्री गौरी शंकराचार्य जी। आपने बहुत सुंदर अपने विचार रखे धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर और इस पल्लवित पुष्पित धुलेरा SIR के ऊपर बना रहे। तो आपसे हम विदा लेते हैं आज इसके ब्रॉडकास्ट में, और फिर नई जानकारियों के साथ आपके साथ हम लोग साझा होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।